संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग ही एकमात्र प्रभु प्राप्त विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। हमरे देखत चले गए बैरी मित्र करोड़, नित्यानंद इस जगत में मचा काल का शोर। स्वामी नित्यानंद जी महाराज अमरलोक के संत हुए हैं। वो अपनी श्री वाणी में चेता रहे हैं, हमारे देखते देखते हमारे मित्र, कुछ हमारे शत्रु भी रहे होंगे, देखते देखते चले गए, दुनिया से विदा हो गए और जाने की तैयारी में बैठे हैं। नित्यानंद इस जगत में मचा काल का शोर। काल का शोर क्या है? काल पुरुष का ये देश है जहाँ सुरतियाँ, जहाँ आत्माएं आ रही हैं, कर्मानुसार जा रही हैं। जिस घर में मौत होती है जवान, वहाँ दुख मनाया जाता है और लोग रोते हैं, परिवार के, रिश्तेदारों के। चिलियाँ मार मार के रोते हैं, बहुत शोर करते हैं वो लोग। किसी घर में मौत है, 20वें घर में शादी हो रही है, वहां खुशियां मनाई जा रही हैं, डीजे बज रहा है, उनको तो कोई दुख नहीं। फिर 10वें घर में फिर कोई मौत हो रही है, फिर दुख व्याप रहे। यहां पे शोर ही तो हो रहा है। जहां पैदा होकर बच्चा आ रहा है वहां खुशियां मनाई जा रही हैं, जहां शादी हो रही है वहां खुशियां मनाई जा रही हैं। जहां मौत हो गई है
वहां दुख मनाया जा रहा है। हमारे साथी देखते देखते यहाँ आए, हमारे नातेदार बन गए, हमारे मित्र बन गए, कोई रिश्तेदार बन गया। फिर धीरे धीरे बिछोड़ा हो रहा है। यह संसार एक मुसाफिर खाना है, जहां लोग आते हैं, तनिक ठहरते हैं और जाते रहते हैं। जब जाते हैं तो बहुत दुख होता है। हमारे परिवारों में हम एक एक करके 10, 20, 50 तक बन जाते हैं। एक एक करके फिर चलने शुरू हो जाते हैं यहां से। एक गांव कहते भी हैं, सुनते भी हैं, एक दादा की औलाद रहा कभी। इसका अर्थ क्या हुआ? एक दादा दादी कभी आए होंगे, 5 पुत्र, फिर आगे 10, फिर आगे पूरा गांव एक दादा का बन गया। जो आए थे वो तो नहीं आए, वो जा चुके, अब यहां नहीं। बारी बारी आपनी चले प्यारे मीत, तेरी बारी जीवड़ा नीरे आवे नित। कबीर साहिब अपनी श्रीवाणी में चेता रहे हैं, बारी बारी आपनी चले प्यारे मीत। बहुत प्रिय रहे हमें, बारी बारी जा रहे हैं। बारी लगी हुई है, बारी बारी आपनी चले प्यारे मीत, तेरी बारी जीवड़ा नीरे आवे नित। हे मनुष्य, तू औरों को देख रहा है कि वो चला गया, वो चला गया, वो चला गया। जरा अपना भी ख्याल कर ले। तेरी बारी जीवड़ा नीरे आवे नित। नित मैंने हर रोज। उम्र घट रही है, मौत निकट आ रही है। सचमुच में हम मौत की लाइन में बैठे हैं सभी। आगे वाला आज गया, पीछे वाला तैयार खड़ा है, उससे पीछे, उससे पीछे। हम लाइन में तो खड़े हैं। पक्का पता नहीं है कब टिकट कट के यहां से निकलेंगे। आ गए, आने का तो पता लग गया सारे संसार को, ये तो आ गया भाई। अब कहां जाएगा मौत के बाद? ये प्रश्न हम सभी के साथ चिपका हुआ है। ये प्रश्न किसी गैर का नहीं है, ये हमारा खुद का है। मौत के बाद कहां जाएंगे? ये प्रश्न हमारे साथ लगा हुआ है, सामने खड़ा हुआ है। इसका हल करना है। जो हल कर लेंगे जन्म जीत के जाएंगे, नहीं हल किया फिर हार के जाएंगे। हार किसकी होगी? हमारी। दूसरों को हराने का तो बड़ा मौका देखते हैं हम। इनको हरा दें, हम जीत कर लें। ये संसारी जीत, संसारी हार तो यहां छूट जाएगी। हमारी भी हार जीत होनी है खुद की। अगर प्रभु भक्ति करके भगवान से मिल गए तो जीत हो गई। अगर मिले कोठियों को, बंगलों को, महलों को मिले, हम कमाया, जोड़ा, 200, 500, हजारों बीघे जमीन खरीद ली, फार्म हाउस भी लिख दिया नाम हमने अपना, मौत पे छूट गया।
हार हो गई, बिल्कुल हार हो गई हमारी। जिन चीजों में हम समय लगा रहे हैं, जहां श्वासों की पूंजी खर्च रहे हैं, हमने देखना है इसमें हमारी हार है या जीत है। हार किसे कहते हैं? जिसमें कुछ भी प्राप्त ना हो। थैला हो हमारे पास नोटों का, जेवरों का, उसको भी कोई छीन ले, हार हो गई, कुछ भी साथ नहीं रहा। मकान तो खड़े हैं, जमीनें पड़ी हैं, बड़े ऊंचे ऊंचे पद भी शायद ग्रहण किए, करेंसी, नोट और जेवर तो तिजोरी में है, सारे एक थैले में आ सकते हैं, बड़े महंगे हैं, 50 लाख के भी हो सकते हैं, 1 करोड़ के भी हो सकते हैं। जब भागने की तैयारी होती है हमारी, चलने की तैयारी होती है ना, उस घर को और गांव को छोड़ के कम से कम 1 थैला तो भर ले तिजोरी में से, पति पत्नी सोच के कि कुछ तो ले चलो, आगे काम आएगा। जमीन नहीं उठा सकते, मकान नहीं छेड़ सकते, उठा नहीं सकते, जड़ हैं तो, सतावर हैं तो, सताई पड़े हैं। 2 प्रॉपर्टी होती हैं, चल और चल। चल जो साथ जा सकती है, अचल जो सथाई जमीन पे जड़ी गड़ी पड़ी है। जैसे हमारी जमीनें हैं, हमारे मकानात हैं, जो पृथ्वी से जड़े हुए हैं, ये है अचल, इमूवेबल प्रॉपर्टी। एक है चल संपत्ति, मूवेबल, जिसको ले जा सकते हैं हम, दैट इज कॉल्ड मूवेबल प्रॉपर्टी, चल संपत्ति। नोट, जेवरात हम थैले में भर के, वो गांव छूट रहा, अब हम नहीं आएंगे उस गांव में, और चल पड़े, थैले में डाल के चले गए। कहीं भी जाएंगे, उनमें इतने पैसे हमारे पास, मकान भी खरीद सकते हैं, अपने लिए रहने का सब कुछ जुटा सकते हैं हम। अगर कोई उस थैले को भी छीन ले तो हार हो गई, अब कुछ नहीं रहा। मौत पे यही होना है हमारे साथ। जिसको अपना कहते कहते जोड़ा, प्लॉट शहर में खरीदा अपने नाम से, 200 गज, 2000 गज, 5000 गज का मकान बना लिया हमने, अपने नाम से बनाया, और कमाई करी, अच्छी स्थिति बन गई आर्थिक। 100 बीघे जमीन मोल ले ली, 500 बीघे ले ली, लिख दिया नाम, फला व्यक्ति का फार्म हाउस है ये। सब कुछ कमाया, अपना बनाया, और मौत पे गैरों को छोड़ गए हम। जी गैर थोड़ी है, हमारा परिवार है जी, जी हमारे कुल के चिराग हैं जी। तो मोह में, ममता में हमने सारे श्वास उन्हीं की कमाई, उन्हीं को देने को खर्च दिए, फिर अपने लिए क्या कमाया। हमें कोई पूछे, जी आप 20 वर्ष उस फैक्ट्री में फला सेठ के नौकरी करके आए हो, कुछ लाए हो? जी नहीं। क्यों? जी दिया ही नहीं कुछ भी। यही दशा हमारी होनी है। पूछेंगे क्या लाई भाई? जी 2 मकान। कहां? नीचे। यहां नहीं है। जितने बीघे जमीन कहां है? नीचे छूट गई। तेरे पास क्या? बता। हम कहीं भी कुछ भी बिना कमाई के नहीं शुरू करते। फिर हमारी कमाई कौन सी जो साथ जाती है? पाप कर्म, पुण्य कर्म।
इनके कर्जदार हैं हम। पाप कर्म, दुख, पीड़ा, नरक दिलवाते हैं हमें, पुण्य कर्म थोड़ा सुख दिलवाते हैं। भक्ति कर्म कर गए तो सबसे ऊंचा सुख, महासुख, परमात्मा से मिलने का मौका मिलता है। सोना है, सोनार से मिलवाएगा हमें। लोहार के पास कोई काम नहीं हमारा, सोना हाथ में है तो। भक्ति है हमारे पास तो भगवान को मिलाएगी ही मिलवाएगी। फिर भगवान को तो सब मिलना चाहते हैं। प्रश्न पैदा होता है, जी भगवान दिखता तो नहीं कहीं बाहर से मिल ले तो? भगवान का कोई घर, कोई महल स्थूल जगत में कहीं दिखाई देता और लिखा होता ये भगवान का घर है, कोई भी मिल ले, तो लाइन टूटनी ही नहीं थी 24 घंटे। हम दुखों के मारे, इच्छाओं की पूर्ति के भिखारी वहां लाइन में खड़े रहते। सयाना था वो, सब रच के सारा कुछ स्वयं गुम हो गया। कोई ढूंढ लेगा? ये ढूंढ रहे परिवारों को, जमीनों को, मकानों को, टुकड़ों को, सोना चांदी को ढूंढ रहे हैं लोग। जब मुझे ढूंढने पे आएंगे तो मैं मिल लूंगा, मैं मिल लूंगा। जिन ढूंढा तिन पाइया। साहिब कहते जिसने ढूंढा है, खोजा है, उसको मिला है, बिल्कुल मिला। फिर मौका तो आज है। एक एक श्वास घट रहा है और श्वासों की दुकान संसार में नहीं कहीं जहां से हम मोल ले लेंगे। सेठ साहूकार, राजा महाराजा तो मरते नहीं कभी, वो तो मोल लेते रहते। ऐसा है ही नहीं। कर्म की थ्योरी में हम अलग अलग हैं। गरीब हैं, अमीर हैं, राजा हैं, रंक भी हम हैं, कर्म की थ्योरी में है। परमात्मा की शक्ति तो समान रूप से पांचों हमको बराबर दे रखी। सूर्य निकलता है, गरीब की झोंपड़ी में भी प्रकाश जाता है, महल में भी जाता है। वायु सभी को समान रूप से मिल रही है। बदलती ऋतुएं, गरीब के यहां पानी बारिश ना हो और अमीर के यहां हो, ऐसा भी नहीं है। उसकी बारिश, वर्षा समान रूप में बारिश होती है उसके साथ। उसका दिया सबके लिए समान है। मनुष्य क्यों अलग अलग हो गया? अमीर गरीब क्यों है? ये अपने कर्मों के प्रतिफल में है। जैसे कर्म हम करते हैं वैसे फल मिलते हैं हमें। लेकिन कर्म करते जाएं, फल भोगते जाएं, फिर कर्म तो अनंत है हमारे। कर्म तो कभी कटने नहीं, भोग मिलता रहेगा। 184 जीव जो पड़े हैं ना समुद्र में, जंगलों में, वनों में, हमारे घर के आगे बंधे पड़े गाय, भैंस, कुत्ता, ये भी तो 84 के जीव है। इनको भी तो निकट से देख लो। ये भी तो कभी मनुष्य तन में आए थे। ये नहीं चेते जब मनुष्य का तन मिला था, जैसे आज हमको मिला हुआ है, इन्होंने संतों की सुनी नहीं। ज्यादा कमाई करने के नुक्ते सीखे, यहां का सामान इकट्ठा किया, परमात्मा की तरफ तो चले नहीं कभी। फिर दंड 84 में ले गए इनको। घोर घोर दुख है वहां पे, बहुत पीड़ा है। कबीर साहिब की श्री वाणी आ रही है, भजन के माध्यम से है, उसको लेते हैं। वह अपनी श्री वाणी में फरमाते हैं।
भजन बिन हो गए ऊंट बड़े। भजन बिन हो गए ऊंट बड़े, हो गए ऊंट बड़े। भजन बिन हो गए ऊंट बड़े। ढाई हाथ की गर्दन कर दई ठोडी दांत जड़े। ढाई हाथ की गर्दन कर दे ठोडी दांत जड़े। नाक नकेल पीठ पर काठी, नाक नकेल पीठ पर काठी। दो दो जवान चढ़े। भजन बिन हो गए ऊंट बड़े, हो गए ऊंट बड़े। भजन बिन हो गए ऊंट बड़े। आम चरे महुआ चर डारे, पीपल ठूठ करे। आम चरे महुआ चर डारे, पीपल ठूठ करे। दो दो मन की बोरी लादी, दो दो मन की बोरी लादी। उठत बैठत मरे। भजन बिन हो गए ऊंट बड़े, हो गए ऊंट बड़े। भजन बिन हो गए ऊंट बड़े। जब बिगड़े तब भगे पीछे को, ढूंढे नाही मिले। जब बिगड़े तब भागे पीछे को, ढूंढे नाही मिले। जब मेघों की कृपा हो गई, जब मेघों की कृपा हो गई। चोड़े में रपट पड़े। भजन बिन हो गए ऊंट बड़े, हो गए ऊंट बड़े। भजन बिन हो गए ऊंट बड़े। रोम रोम में कीड़े पड़ गए, काढ़े नाही कढ़े। रोम रोम में कीड़े पड़ गए, काढ़े नाही कढ़े। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो। बिन आई मौत मरे। भजन बिन हो गए ऊंट बड़े, हो गए ऊंट बड़े। भजन